नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को अंबाला में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से जुड़े हुए थे, जो पंजाब के गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मौत के आरोपी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को कथित तौर पर बिश्नोई और बरार से पंजाब और हरियाणा में रंगदारी और अन्य अपराधों को अंजाम देने के निर्देश मिल रहे थे। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। ऐसे में आज हल्ला बोल में सबसे बड़ा सवाल है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले सारे शूटर्स हरियाणा से ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? गैंगस्टर क्यों बन रहे हैं हरियाणा के युवा? कौन कर रहा है युवाओं का ब्रेन वॉश? हल्ला बोल में आज आप भी अपनी राय दीजिए और इन तमाम सवालों पर अपनी राय देने के साथ साथ अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो उन्हें भी आप उठा सकते हैं। तो गैंगस्टर क्यों बन रहे हैं हरियाणा के युवा? कौन है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है? हरियाणा के युवाओं को क्या भटकाने का काम किया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले सारे शूटर्स हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं? तो आप भी बोल सकते हैं हल्ला, अपनी राय दीजिए हमें। कोई सवाल है आपका इससे जुड़ा तो आप सवाल भी कर सकते हैं। अंबाला से 4 कुख्यात शूटर्स पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए ये 4 शूटर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। 0124-4829-013 और इसके साथ ही 4829-014 ये नंबर्स हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और क्या कहना है आपका। हालांकि पुलिस तो अब कार्रवाई तेजी से करती हुई नजर आ रही है। 4 कुख्यात शूटर्स को पकड़ा गया है, इनसे कई खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन सभी हरियाणा से क्यों मिल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? असीम मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। असीम, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है? जी मैडम, मेरा एक कजन भाई है, उसे स्कूल में धमकी दी गई है और कहा गया है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, यानी कि स्कूल तक में खौफ बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है। ये हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज उठाएं। तो असीम, क्या पुलिस में आपने कंप्लेंट करवाई? आपको पता चल पाया ये फेक कॉल थी या वाकई किसी ने ये कॉल करवाया है? कुछ जानकारी इस पे मिल पाई हो? असीम, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय आप रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। आज आप हल्ला बोलना है इस बात पर कि गैंगस्टर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, युवा जिस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, युवाओं को भटकाने का काम आखिर कौन कर रहा है, इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और बोलिए हल्ला। आपको बता दें कि अंबाला से 4 कुख्यात शूटर्स को पकड़ा गया है। ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इनके पास से बड़ी बात यह है कि इनके पास से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को अंबाला से इन्हें धर दबोचा है। ये सभी शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग से जुड़े हैं, जो पंजाब के गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मौत के आरोपी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को कथित तौर पर बिश्नोई और बरार से पंजाब और हरियाणा में रंगदारी और अन्य अपराधों को अंजाम देने के निर्देश मिलते थे। तो देखिए, बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग इनको निर्देश देती थी। क्या निर्देश होते थे? पंजाब और हरियाणा में रंगदारी और अन्य अपराधों को अंजाम देने के निर्देश इनको सीधे गैंग से मिलते थे। रंगदारी भी करते थे,
कई अन्य अपराधों को अंजाम देने का काम भी ये करते थे। कितने आपराधिक मामले इन चारों पर पहले से दर्ज है, इसकी भी जांच होगी। कई खुलासे इन चारों से हो सकते हैं, केस से जुड़े भी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री से जुड़े भी खुलासे इन 4 लोगों से होने की उम्मीद है। गुरुग्राम से मेरे साथ एक कॉलर राम जुड़ गए हैं। राम, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आप भी बोल सकते हैं हल्ला। हेलो जी राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं, हल्ला बोल सकते हैं आप। बेटी के होंगे आप नमस्कार के भी लिए आप जवाब देते तो इससे ज्यादा संस्कार हमारे, ये हमारे संस्कारों में मेहरबानी हो रही है। चौक चौराहे पे दारू के ठेके खुल चुके हैं, इस वजह से नशाखोरी के कारण बच्चा भटक जाता है। डिमांड इतनी होगी, 2-2 फोन 3-3 मोबाइल फोन है बच्चों के पास, माँ बापों के पास डिमांड होती पूरी नहीं और वो रास्ता भटक जाते हैं। इस बारे में ध्यान दिया जाए। और मैं संस्कारों के माध्यम से कहता हूँ, जो आप शंकर को भगवान को मंदिर में पूज रहे हैं ना, वो शंकर ने नशे में होकर अपने बेटे का गर्दन काटी थी, लेकिन माँ दुखी हो गई थी। पार्वती दुखी होने के कारण उसने कहा मुझे बेटा चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए शंकर भगवान ने अपनी माँ की वो पीट करके सो रही थी, उसकी गोद सुनी कर दी। अपने स्वार्थ के लिए इंसान किसी हद तक जा सकता है। और ये उस गैंगस्टर नहीं राम, आप देखिए, आपसे सवाल हम आज इस विषय पर कर रहे हैं कि गैंगस्टर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, युवा कहीं ना कहीं उस और आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप किसी भी धार्मिक विषय पर कमेंट मत कीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, इसलिए मैं आपका कॉल कट कर रही हूं। शुक्रिया। तो देखिए, आप हल्ला बोल सकते हैं, लेकिन मुद्दे को समझ लीजिए। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अंबाला से 4 कुख्यात शूटर्स पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं ये 4 शूटर्स, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। हथियार और गोला बारूद भी इनके पास से बरामद हुए हैं। अगर इस पर आपकी कोई राय है, आप हल्ला बोलना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। कॉल कर सकते हैं, लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर्स पर यह बड़ी कार्रवाई की है। ये जो 4 गैंगस्टर्स हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मौत के आरोपी भी हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को कथित तौर पर बिश्नोई और बरार से पंजाब और हरियाणा में रंगदारी करने के लिए और अन्य अपराधों को अंजाम देने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते थे, जिनको मिलने के बाद, ये निर्देशों को मिलने के बाद ये उस वारदात को अंजाम देते थे। मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, निशांत। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? निशांत, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप बोल सकते हैं हल्ला। हेलो मैम। मैम, मुझे ये बोलना है कि इसमें पेरेंट्स वगैरह तो समझा रहे होते हैं, पर लोग ये सॉन्ग देख करके, मूवी देख करके उसमें देखते हैं कि यदि कूल बनना है या फिर अपना धाक जमाना है, उस सब के चक्कर में ये लोग ऐसे कर रहे होते हैं मूवी, और इस सबसे प्रेरित होकर के। और पेरेंट्स तो उन्हें समझाते ही है, पर पेरेंट्स का बात मानता ही कौन है। और ये सबको शौक हो गया आज तक आजकल अपने पास बंदूक रखने का, तो ये एक टाइप से बोला सकता है कि गन कल्चर चालू हो गया है। तो सभी ये भी रख करके, इनफैक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो लोग जानबूझ के गन के साथ फोटो पोस्ट कर रहे होते हैं, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं। और बोल सकते हैं कि आजकल स्कूल में जाते नहीं है, कॉलेज में घुसते नहीं है, कि उससे पहले कोई ना कोई गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। हर जगह लड़ाई, दंगा फसाद, स्नैचिंग कर रहे होते हैं। और कहीं 1-2 जगह इन्हें कामयाबी मिल गई तो उन्हें लगता है कि वो अब तो मेरा नाम बन रहा है, अब मेरा धाक जम रहा है, तो अब वो लोग खुद का अपना गैंग बनाने लग जाते हैं। और हर कोई आजकल इसमें जा रहा है। कहीं भी ये भी रिवाज हो गया आजकल, ये दारू वारू पीने का, तो उसमें भी सब पी करके। तो आजकल मैम बोल सकते हैं कि सेफ कोई भी नहीं रहा है। ये भी नहीं बता सकते हैं कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। दिखने में शरीफ लगता है, पर पता लगता है कि उसके पास भी गन है। और बात बात पे थोड़ी सा भी गुस्सा हुआ, थोड़ा सा भी झड़प हुआ, तो लोग गन निकाल लेते हैं। ठीक है निशांत, तो आपने कहा कि कहीं ना कहीं युवा जो है वो गलत राह पर चल रहे हैं, उसकी वजह जिस तरह का कल्चर आजकल हो गया है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया निशांत आपका।
जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। तो गैंगस्टर क्यों बन रहे हैं हरियाणा के युवा? कौन है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है? हरियाणा के युवाओं को कौन भटका रहा है? ये आज का मुद्दा है हमारा और इस पर आप हल्ला बोल सकते हैं। क्या है आपकी राय? अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछकर भी आप हल्ला बोल सकते हैं। और देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए भी, प्रदेश के लिए भी, क्योंकि आम नागरिक क्या सोचता है, आम नागरिक किस तरह से देखता है इन खबरों को, इन मामलों को, यह जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं। पकड़े गए 4 शूटर्स के पास से हथियार और गोला बारूद मिले हैं और भारी मात्रा में मिले हैं ये, इसलिए आज हम हल्ला बोल रहे हैं। बड़ा सवाल है कि ये सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले सारे शूटर्स हरियाणा से क्यों पकड़े जा रहे हैं? गैंगस्टर क्यों बन रहे हैं हरियाणा के युवा? कौन है जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है? कितनी सख्ती होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, ऐसे आरोपियों पर या ऐसे युवाओं पर जो हथियार रखते हैं, गैर कानूनी तौर पर अवैध हथियार रखते हैं। उनका इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अवैध हथियार रखना भी गलत है, कानूनन ये जुर्म है। तो क्या पुलिस को ऐसे युवाओं पर या ऐसे लोगों पर सख्त कदम उठाने चाहिए, ठोस एक्शन लेने चाहिए? आज आप हल्ला बोलिए, अपनी राय रखिए। हरियाणा वासी हैं आप और प्रदेश में क्या चल रहा है यह आप बेहतर बता पाएंगे। किस ओर जा रहा है प्रदेश का युवा? क्या वजह है कि 4 शूटर्स मिले, चारों हरियाणा के हैं? क्या वजह इसके पीछे की आप मानते हैं? क्यों लोगों के अंदर गन कल्चर बढ़ने लगा है? लोग क्यों गन को लेकर, खासतौर पर युवा, अट्रैक्ट हो रहे हैं गन से, नशे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आज का जो युवा है वो गलत संगत में पड़ रहा है? यही वजह है कि क्राइम जो देखा जा रहा है वो बढ़ रहा है। तो देखिए, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और हल्ला बोल सकते हैं। आज का ये मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि युवाओं पर हम बात कर रहे हैं। गैंगस्टर जो बढ़ रहे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, जो वारदातें बढ़ रही हैं उन पर हम आज बात कर रहे हैं। तो आपकी इस पर राय क्या है? कोई सवाल अगर इससे जुड़ा हो आप करना चाहते हैं, क्यों है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि युवाओं के अंदर गन कल्चर भी बढ़ने लगा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या आजकल जो गाने ट्रेंड में हैं वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं? आजकल हम देखते हैं, खासतौर पर पंजाबी गानों की अगर बात करें तो हर दूसरे गाने में गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, गन की बात की जाती है, असले रखने की बात की जाती है। क्या इस तरह के गाने भी युवाओं पर एक अलग तरह का असर डालते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय रख सकते हैं। और क्या इस तरह के गानों पर भी बैन लगाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर ये युवाओं को भटका रहे हैं, युवाओं के अंदर एक गलत भावना पैदा कर रहे हैं, तो क्या इन पर बैन लगना जरूरी नहीं है? फिलहाल बता दें आपको कि हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबाला से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटर्स को पकड़ा है। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये जो शूटर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और गोला बारूद भी भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। जिनसे मेरे साथ एक दर्शक सुनील जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुनील, आप अपनी राय रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। जी नमस्कार मैडम। जी मैडम नमस्कार। जी सुनील, रखिए अपनी राय। मैडम, आज का तो युवा, पहली बात तो बेरोजगार बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी भी जो बदमाशी की लाइन है ना, इसका एक मुख्य कारण है। और दूसरा मैडम, लचर कानून व्यवस्था, जो एक बार बदमाशी की लाइन पे बच्चा चलता है ना, बहुत ज्यादा
हथियार उसके पास मिल गए, गुंडागर्दी होगी, कुछ होगी, बहुत जल्दी उसकी जमानत हो जाती है। और उसके बाद उसको जब वो अपने शहर या अपने गांव में लौटता है ना, तो उसको देख के जो और बच्चे हैं इसने ये किया था, इसका बिगड़ा कुछ नहीं है, उसके बाद उसकी तरफ और आकर्षित होते हैं। और जितनी भी कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर या हम पूरे देश के अंदर अगर बोलें, तो क्या पुलिस को, प्रशासन को ये जितने बदमाश या जितने बदमाशी करने वाले जितने गैंगस्टर हैं, इनका पता नहीं है क्या? क्या आपको लगता है कि हमारा प्रशासन इतना कमजोर है, हमको ये पता ही नहीं भाई आप ये हरियाणा के अंदर कितने बदमाश हैं, किसी एक जिले के अंदर या तहसील के अंदर या एक थाना के अंतर्गत कितने बदमाश हैं जो बदमाशी करते हैं? मैडम, पूरा सिस्टम जब तक पुलिस को अधिकार भी ज्यादा चाहिए, और जो भी बदमाश एक बार किसी गलत लाइन पे चलता उसको ऐसी कठोर सजा मिले जिससे और 10 देख के कुछ सबक सीखें वे बदमाशी करना गलत है। धन्यवाद मैडम। बहुत शुक्रिया सुनील जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। कानून भी सख्त होने चाहिए ताकि खौफ, एक डर जो है वो युवाओं के अंदर बन सके, ऐसे लोगों के, ऐसे अपराधियों के अंदर बन सके जो इस ओर बढ़ रहे हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। हल्ला बोल में आज हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, युवाओं से भी जुड़ा ये मुद्दा है, वारदातों से जुड़ा ये मुद्दा है। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह की वारदातें बढ़ रही है? आप रख सकते हैं अपनी राय, आप बोल सकते हैं आज हल्ला। तो मेरे साथ एक दर्शक कुलदीप सिंह जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, बोलिए हल्ला। कुलदीप जी, आप हल्ला बोल सकते हैं, आपकी क्या है राय? जी सर, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम जी गैंगस्टरों पर लगाम लगनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को क्या काम करना चाहिए? जी ठीक है। चलिए, शुक्रिया। तो और सख्ती बरतनी चाहिए ऐसी वारदातों पर, ऐसे अपराधियों पर, ये राय दर्शक लगातार हमारे दे रहे हैं। उनका कहना है कि कानून हो सख्त, एक डर पुलिस प्रशासन का होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। मेरे साथ एक और दर्शक रंजन जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय, आप बता सकती हैं? जी, अपराधी बहुत सारे पुलिस से मिले हो रही है, पुलिस साथ में मिलजुल की कर रही है, ऐसा देखते हैं। और इनका कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे तो इसमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पर कंट्रोल तो करना ही होगा। चलिए, शुक्रिया। हिसार से दर्शक मेरे साथ जुड़ी, और आज जिस तरह से ये मामला सामने आया है, हालांकि पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है, गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कसने का काम हो रहा है, लेकिन क्या और तेजी से इस तरह के अभियान नहीं चलाए जाने चाहिए? जो इस तरह के गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग चला रहे हैं, उन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? क्यों फल फूल रहे हैं ये गैंगस्टर, क्यों इनकी गैंग्स इतनी बढ़ रही हैं? मेरे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, पवन, आपका स्वागत है, आप हल्ला बोल सकते हैं। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने भी गैंगस्टर हैं, इनका शूट एंड आउट का फोटो निकाल के इनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जब तक इनको ये सबक नहीं मिलेगा, इनको डर तो है ही नहीं किसी चीज का, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा। जब तक शूट एंड आउट के फोटो नहीं निकलेंगे तब तक ये ऐसे ही समझते रहेंगे। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम भी यही कह रहे हैं कि इस तरह के जो गैंग है जो फल फूल रही हैं, उन पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पवन। तो देखिए, लगातार नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, और आप इन पर कॉल कर सकते हैं, आसानी से इन पर कॉल कीजिए और आप अपनी राय दे सकते हैं। आज आप हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे पर। बहुत जरूरी मुद्दा है ये, सिर्फ प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। जिस तरह से
गैंग वॉर बढ़ रही है, गैंगस्टर्स और उनकी गैंग फल फूल रही है। ऐसे में क्या सख्त एक्शन इन पर लिया जाना चाहिए, कौन से वो ठोस कड़े नियम बनने चाहिए, आप बता सकते हैं। और जुड़िए हमारे साथ और हल्ला बोलिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग से जुड़े 4 कुख्यात शूटर्स को पकड़ा गया है। गिरफ्तारी इनकी हुई है, हरियाणा से मिले हैं ये चारों। क्यों हरियाणा से ही इतने कुख्यात मिल रहे हैं? ऐसी वारदातें जब भी सामने आती हैं तो सवाल खड़े करने जरूरी हो जाते हैं। गैंगस्टर आखिर क्यों बन रहे हैं हरियाणा के युवा? कौन है जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है? युवाओं को कौन भटकाने का काम कर रहा है? मेरे साथ एक दर्शक नीलम जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप रख सकती हैं राय, बोलिए हल्ला, क्या कहना चाहती हैं? हम ये है मैडम कि ये जो रोज पकड़े जा रहे हैं और किसी का घर उजाड़ देते हैं, किसी के भाई को मार देते हैं, किसी का सुहाग उजाड़ देते हैं, इनको तो खड़े होके चौक में गोलियों से भून देना चाहिए। ना इनके लिए कोई वो चलना चाहिए, केस चलना चाहिए, और ना ही कोई वकील वकालत होनी चाहिए। जैसे किसी का घर उजाड़ रहे हैं, इनको भी ऐसे कैसे खत्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है नीलम कि अब इनके अंदर डर नहीं बचा है कानून का, पुलिस का खौफ नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो ये देखो हर कोई जाते हैं, अच्छी फैमिलियां जाती हैं, लोग रास्ते में रोक लेते हैं गाड़ियां, कोई रात को आता है, कोई कुछ रास्ते में जा रहे हैं, कोई बच्चे घूमने जा रहे हैं, तो बहुत गलत होता है जब हम सुनते हैं, बड़ा मन दुखता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसे लगते हैं कि रात को जब गोलियां और ये शराब मीट वगैरह खा के खड़े होते हैं, ना इनको शहर में ना इनको लिहाज है, बस पैसे के लालच में ये नंगा नाच कर रहते हैं सड़कों पर, और कुछ नहीं है। चलिए शुक्रिया, तो खड़े करके सड़क पे भून देना चाहिए। शुक्रिया नीलम अपनी राय रखने के लिए। तो पुलिस को ठोस कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों पर। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, रोहताश, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बोल सकते हैं आप हल्ला। अच्छा, तो यहां पर संपर्क टूट गया है। रोहताश जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। और फिलहाल आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बरार गैंग के 4 शूटर्स पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे इनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद बनी हुई है। और इसी के साथ हल्ला बोल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।